राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा द्वारा स्थापित आधुनिक जैव जलवायु की प्रयोगशाला। तो आइए सर्वप्रथम संक्षेप में इस प्रयोगशाला की इकाइयों के बारे में जानकारी लेते हैं। मेन एंट्रेंस, एंटे चैम्बर, साइकोमेट्रिक चैम्बर, कैलोरीमेट्रिक चैम्बर। जैसा कि आप सबको विदित है कि पूरा विश्व इस समय जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और मनुष्यों के साथ साथ जिसका प्रभाव पशुओं पर भी पड़ रहा है, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में कमी आ रही है। और विगत वर्षों में यह भी ज्ञात हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए पशु भी उत्तरदायी है। इस जैव जलवायु की प्रयोगशाला की स्थापना इन्हीं समस्याओं का पता लगाने व उनके निराकरण के लिए की गई है। तो अब आपको विस्तार से अवगत कराते हैं इस प्रयोगशाला की विभिन्न इकाइयों व उनकी कार्यप्रणाली से। शोध से पहले व उसके बाद ये पशुओं के लिए एक रेस्टिंग एरिया है। यहाँ पशुओं को शोध के लिए अनुकूलित किया जाता है। यहाँ पशुओं के खाने पीने के साथ साथ नहलाने के लिए फव्वारे व हवा के लिए पंखों की भी व्यवस्था है। इसको क्लाइमेट कंट्रोल चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें तापमान एवं आर्द्रता को नियंत्रित किया जा सकता है और इसके साथ ही साथ इसमें CO2 व लाइट के स्तर को भी नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ 6 बड़े पशुओं हेतु आवश्यक स्थान, खाने पीने की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ शोध कार्यों हेतु उनके गोबर एवं मूत्र का सैंपल भी लिया जाता है। इस प्रयोगशाला में अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु को कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाता है एवं ये देखा जाता है कि उस क्षेत्र में किस नस्ल के पशु की उत्पादकता व अनुकूलन क्षमता अधिकतम है। इससे हम ये बता सकते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा एडेप्टेबल है व उससे अधिकतम उत्पादन लिया जा सकता है। इस प्रयोगशाला में पशुओं का तापमान, श्वसन दर व हार्ट रेट की रिकॉर्डिंग प्रतिदिन सुबह व शाम को की जाती है। समय समय पर ब्लड, यूरिन व गोबर की सैंपलिंग भी की जाती है। साइकोमेट्रिक चैम्बर और कैलोरीमेट्रिक चैम्बर को यह कंट्रोल करने की पूरी यूनिट है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी को यहाँ पर 15% से लेकर के और 75% तक मेंटेन कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर CO2 को भी कंट्रोल किया जा सकता है। लाइट को भी हम यहाँ से अंदर लाइट को भी हम घटा सकते हैं। एनालिटिकल लैब, इस प्रयोगशाला में ब्लड एवं प्लाज्मा का विश्लेषण किया जाता है, जिससे पशु के शरीर में होने वाले परिवर्तनों का आकलन किया जा सकता है। प्रोटियोमिक्स लैब, इस प्रयोगशाला में पशुओं के शरीर में बनने वाली किसी भी नई प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया जाता है। जीनोमिक्स लैब, इस प्रयोगशाला में पशुओं के जीन लेवल पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखा जाता है। ऐसे अध्ययन से पशुओं की विभिन्न नस्लों के हीट टॉलरेंस की क्षमता का पता लगाया जाता है। इस यूनिट में पशु को लगभग 48 घंटे के लिए रखा जाता है और उसमें उत्सर्जित गैस का विश्लेषण किया जाता है। इसका उद्देश्य पशुओं से उत्सर्जित होने वाली गैसेस, मुख्य रूप से मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड का आकलन किया जाता है। पशुओं से निकलने वाली मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग में एक अहम भूमिका रखती है। भविष्य में इस प्रयोगशाला द्वारा पशुओं से मीथेन के उत्सर्जन को कम करने हेतु शोध किया जाना प्रस्तावित है। इंफ्रारेड कैमरा, इस कैमरे की सहायता से पशु के शरीर के विभिन्न भागों का तापमान एक साथ मेजर किया जा सकता है। देश के विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का आयोजन किया गया।
विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा महाविद्यालय में पशु क्रिया विज्ञान विभाग में जैव जलवायु की प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इस प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य है कि जलवायु का पशुओं पर क्या प्रभाव होता है या पशुओं का जलवायु पर क्या प्रभाव होता है, इन बातों का अध्ययन इस प्रयोगशाला में किया जाएगा। हमारा देश विशाल है, विभिन्न प्रकार की जलवायु हैं, तो इसके साथ ही हम इस बात का भी अध्ययन कर रहे हैं कि पशुओं की विभिन्न नस्लों के अनुकूलन पर विभिन्न जलवायु का क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में ये कार्य हम लोग भैंसों में और बकरियों में कर रहे हैं। इस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों को शोध प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चलकर ये प्रयोगशाला जलवायु परिवर्तन पर शोध कार्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जैव जलवायु की प्रयोगशाला का निर्माण हमारा एक सपना था और इन सपनों को पंख दिया हमारे पूर्व कुलपति डॉक्टर केएमएल पाठक एवं RKVY ने। वर्तमान कुलपति डॉक्टर GK सिंह, विभाग के सभी सहयोगियों एवं विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों के सतत प्रयास से इस लैब को मूर्त रूप प्राप्त हुआ है। मैं विश्वविद्यालय परिवार एवं मेरी तरफ से राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं RKVY का धन्यवाद प्रकट करता हूँ एवं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रयोगशाला के कार्यान्वयन में भविष्य में ऐसा ही सहयोग प्राप्त होता रहेगा।